इस वक्त जो पंजाब के अंदर जो आइनी और कानूनी जो बहरान है, जो सियासी बहरान है, उसकी जो जैसा आपने भी कहा कि गवर्नर कौन है, एक्चुअली वहाँ पे एक आइनी गवर्नर, आइनी वज़ीर आला मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ एक गैर आइनी जालसाज वज़ीर आला ने अपने वालिद, क्योंकि उनके वालिद वज़ीर आज़म हैं, उसकी उस ताकत के ईमा के ऊपर वो पंजाब के अंदर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके दफ्तर और वसाइल के ऊपर वो काबिज़ हैं, और पूरी ब्यूरोक्रेसी और बाकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको वो ज़ाती मुलाजिम के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सिंपली, मेरा जो गवर्नर का काम था कि वो एजी की रिपोर्ट और वो इस्तीफ़ा लगा के जो है स्पीकर को बताया कि ये आइनी तौर पर तो इसने इस्तीफ़ा ही नहीं दिया, तो लिहाजा आइनी तौर पर अगर देख लें जो आइन कहता है उसके मुताबिक तो ये अभी भी आज भी जो है आइनी वज़ीर आला। उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर को इंटीमेट किया कि भाई तूने तो ये जो इस्तीफ़ा दिया ये तो गैर ही नहीं है और ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है, अगर तुमने इस्तीफ़ा देना तो प्रॉपर देना पड़ेगा, और लिहाजा अभी आज के दिन तुम भी इस वक्त आइनी वज़ीर आला हो। उसके ऊपर फिर उन्होंने उस दिन सुबह उसी दिन जिस दिन ये हुआ ये ओथ हो रहा था जाली, जिस दिन शाम को हुआ, उसी दिन सुबह जो है आइनी वज़ीर आला ने अपनी काबीना का इजलास पंजाब असम्बली के अंदर किया। जब वो असम्बली से इजलास करके बाहर निकले तो इन्होंने वही जो सरकारी जो मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उससे ज़बरदस्ती उस गाड़ियाँ और बाकी वसाइल दफ्तर जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब वो जो बेचारा शरीफ आदमी है उस दिन से खामोश बैठा है, क्योंकि ज़ाहिर है खौफज़दा है, क्योंकि सिसिलियन माफिया है, कोई आम लोग तो है नहीं ये लोग, कि जिनसे मतलब ये वो माफिया है कि जैसे बड़े बड़े इदारे और अदलिया के जो किरदार है वो भी आपके सामने है, कि अगर वो देख ही रहे कि मैं 15 दिन से मीडिया के ज़रिए बार बार कह रहा हूँ कि बड़ा ओपन एंड शट केस है। मैं ये तवक्को कर रहा था कि हमारी अदलिया तो कुछ अर्सा पहले इतनी चौकन्ना थी कि वो इवन एक वो अदाकारा की वो कहते हैं बैग में शराब की बोतल के ऊपर भी 100 मोटो ले लेती थी। तो एक तरफ एक इतने बड़े सूबे का गवर्नर जो है बार बार जो है आइन शिकनी और कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसके ऊपर बार बार मीडिया के ऊपर आके हकायक सामने लेके आ रहा है, दावत दे रहा है सबको, वज़ीर आज़म को कह रहा है। मतलब कम अज़ कम मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि कोई अदालत वज़ीर आज़म को, उनके बेटे को और मुझे बुला ले, अगर ये तो अदालत का वक्त बच जाएगा और 10 मिनट के अंदर जो है ये सारे आइनी कानूनी बहरान का फैसला हो सकता है। जिन अदारों के लिए जिस अदलिया की हमने मारे खाई हैं, डंडे खाए, मैंने और आपने खाए, उनकी इज़्ज़त और वक़ार के ऊपर आज उंगलियां किस वजह से उठ रही हैं? इन जालसाजों की वजह से हो रही हैं, जिन्होंने अदलिया से झूठ बोला, अदलिया को धोखे में रखा, अदलिया से जो है गलत इन्होंने फैसले करवा के बदनामी किसकी हो रही है? मुझे आप एक बात बताएं ना, बदनामी इदारों की हो रही है। और वजह कौन लोग हैं? ये लोग हैं, ये माफिया है जो सहूलतकार हैं बैरूनी साजिशों के। इन लोगों की जहनीत और खसलत ही है ये कौमी इदारों को, मुखालफिन को डरा के, ब्लैकमेल करके जो है, मतलब ये पहले जाते हैं वो जो कहते हैं ना जूते बूट पॉलिश डब्बा लेके गेट नंबर 4 के बाहर खड़े होते हैं बख्शिश के इंतज़ार में, जब कोई खैरात ना मिले तो फिर आके मेमो गेट और डॉन लीग जैसी साजिशें करने वाले लोग हैं। इन लोगों के हाथ में इनके रहम करम पे हम मुल्क छोड़ सकते हैं। मेरा टोटल फोकस इस वक्त ये है कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का ऑफिस है उसको बहाल करना है। गवर्नर पंजाब की लड़ाई जो है वो मैं बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक, चाहे मुझे अदालत जाना पड़ा, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ और सिर्फ आए हैं क्योंकि इनको पिछले 3-3.5 साल में इमरान खान से NRO नहीं मिल सका। अब इनकी कोशिश ये है कि इससे पहले कि सियासी शहीद, इनके पास लास्ट ऑप्शन ये है कि सियासी शहीद होते हैं, उसके लिए हालात खाना जंगी वाले पैदा कर रहे हैं, मुखालफिन पे झूठे पर्चे करा रहे हैं, मुखालफिन को हरासा कर रहे हैं, मुखालफिन की गिरफ्तारियाँ करा रहे हैं, मुखालफिन के ऊपर नामूस रसालत जैसे पर्चे करा रहे हैं। तो क्या है ये? खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। जब वो सिर्फ किस लिए लेके जा रहे हैं? ताकि सियासी शहीद बन जाए। जिस तरह वो बड़े भाईजान को एक जहाज़ आया और जद्दा लेके आया, तो इनकी भी ख्वाहिश है कि मुझे और मेरे बेटे को भी और बाकी ख़ानदान को कोई ले जाए यहाँ से। इस दफ़ा ऐसे नहीं होगा।